पंजाब में इस वक्त जो मज़हक़ा खेज तमाशा लगाया जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि तमाम इदारे इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमजा शहबाज जिसके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं है उसको किस तरह से वज़ीर आला बरकरार रखा जाए। एक तमाशा लगा हुआ है, पूरा एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जो है उसकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल है ही नहीं क्योंकि काबीना नहीं है और कोई इंतज़ामी इस वक्त एक इंतज़ामी बहरान है सूबे में। और उसको कैसे फिक्स किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन ने कानून ये कहता है कि जो ही आपके जो मेंबरान हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे, नीचे से आपके मेंबरान ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएंगे। आज हफ्ता हो गया इलेक्शन कमीशन पीटीआई के मेंबरान को नोटिफाई नहीं कर रहा। अदालत के अंदर केस है कि हमजा शहबाज का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नल एंड वॉइड हो गया है, नया इलेक्शन कराया जाए। हाई कोर्ट उसको ले रही है कि जैसे आम मामूल का केस है, एक तारीख होती है, फिर दूसरी होती है, फिर चौथी होती है और हम बस बैठे हुए हैं देख रहे हैं। किसी भी मुल्क में जो सियासी जमातें होती हैं वो आइन के तहत चलती हैं और फिर अदालतों का और इदारों का काम है कि उनको आइन के मुताबिक ट्रीटमेंट दें। अगर आप आइन के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे, मैं नहीं कहता कि पीटीआई की बात को सुन के फैसले करने चाहिए या किसी को बात को सुन के, तमाम इदारों को सिर्फ आइन के मुताबिक फैसले देने चाहिए। और जहां इतनी ब्लेटेंट, इतनी संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं आइन की, सिर्फ हमजा शहबाज को वज़ीर आला रखने के लिए, इससे पाकिस्तान की एक जो डेमोक्रेसी है उसको तो शदीद खतरात लाहक ही हैं, पाकिस्तान के सोशल ऑर्डर को शदीद खतरात लाहक हैं। मैं ये समझता हूँ इदारों को कतई तौर के ऊपर ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि एक शख्स जो कि असम्बली में मेजॉरिटी का हामिल नहीं है उसको मुशगाफियों से, कानूनी मुशगाफियों से ज़बरदस्ती मुसल्लत रखा जाए। और अब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि बाई इलेक्शन होंगे। आपने 90 दिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार नहीं किया, बाई इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। हमजा शहबाज का इलेक्शन दोबारा होना है, उसके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सो ये इन मामलात को गौर से देखने की जरूरत